बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य का पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर दिया है और इसके साथ साथ आपको बताएं कि मीसा भारती को भी उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़वाने के लिए मैदान में उतार दिया है। लेकिन इससे पहले 2015 में उन्होंने अपने दोनों बेटों की लॉन्चिंग की थी, जबकि तेजस्वी यादव जीत कर आए थे, उन्हें डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और तेज प्रताप यादव को सरकार में मंत्री बनाया गया था। लेकिन अगर मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती 2014 में और 2019 में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ी थी, जिससे कि अब की बार भी उन्हें उतारा गया है, लेकिन वो पहले हार गई थी और अब की बार वो जोर शोर से कोशिश कर रही हैं कि जीत कर वापस आए। लेकिन अगर हम बात रोहिणी आचार्य की करें तो सारण विधानसभा से, सारण सीट से वो लड़ेंगी चुनाव और अब की बार उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग की जा रही है। लेकिन इस लॉन्चिंग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि नेपोटिज्म का अब आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगता रहा है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिन्हें जब अपनी कुर्सी छोड़ी तो राबड़ी देवी को ले आए और उसके बाद राबड़ी देवी के बाद उन्होंने पॉलिटिकल लॉन्चिंग की अपनी बेटी मीसा भारती की साल 2014 में। लेकिन उसके बाद साल 2015 में अपने दोनों बेटों की लॉन्चिंग की और अब उन्होंने अपनी एक और बेटी रोहिणी आचार्य की लॉन्चिंग कर दी है और इसीलिए परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगातार आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग रहा है। आरोप इस बात के लग रहे हैं कि लालू परिवार छोड़ के परिवार की राजनीति, परिवारगत राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि सम्राट चौधरी, उनकी ओर से साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव तो सीटें बेचते हैं और बिना कीमत लिए वो सीट तो देते ही नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली, उनकी जान बचाने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। और आरोप इस बात के भी लग रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव चाहते तो पहले भी उन्हें मैदान में उतार सकते थे, चाहे लोकसभा से, चाहे विधानसभा से या फिर विधानमंडल से, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अब जाकर उनको मैदान में उतारा है और इसीलिए विपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा रही हैं कि जब बेटी ने किडनी दे दी तो उसकी कीमत इस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतार कर चुकाई है। लेकिन इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव का अगर इतिहास देखें तो आमतौर पर आरोप इस बात के लैंड फॉर स्कैम घोटाला आप याद कीजिए कि जॉब के बदले जमीन ली और इसी तरीके से और भी किसी का घर लिया और कुछ गिफ्ट्स लिए, इस तरीके से आरोप लगते रहे हैं। और अब क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिताजी को किडनी दी थी और किडनी के बदले अब आरोप लग रहे हैं कि उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग की गई है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने इस पर ट्वीट करके सफाई जरूर दी है कि मेरे पिता हैं वो, मेरा धर्म और कर्म बनता है कि मैं अपने पिता की मुसीबत के वक्त में जब उनकी जान पर बनाई है तो उनकी जान बचाऊं। लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है वो बेहद गरमाने वाला है और गरमाएगा परिवारवाद के मसले पर, क्योंकि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का कोई परिवार का हिस्सा, कोई परिवार का मेंबर अब चुनावी मैदान में उतर आया है।